सोचिए जरा आपके लोग मौजूद थे, हिसाब निकालिए, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूं, भावनात्मक बातें नहीं करता हूं। अगर 1990 में 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर 2,25,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों का मुसलमानों ने नरसंहार किया, कौन थी सरकार उस वक्त दिल्ली में? वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, किसके समर्थन से बना? यह सवाल नहीं पूछो। यह सवाल पूछोगे तो आप फलाह के विरोधी हैं। हम विरोधी किसी के भी हो सकते हैं, राष्ट्र के नहीं हैं। इसलिए चाटुकार लोगों को मेरी बातें कम पसंद आती हैं। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार ने शपथ ली। 8 दिसंबर 1989 को आजाद भारत में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन नहीं जानता मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या चरित्र है? लेकिन स्वार्थ के लिए हम चुप बैठे रहे, क्योंकि राष्ट्र से ज्यादा राजनीति हमें प्यारी थी, चाहे चवन्नी की राजनीति मिली हमको। डेट याद रखा करिए, डेट 2 दिसंबर को शपथ हुई, 8 दिसंबर को उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, क्योंकि उसको 4 आतंकवादी जो अंतरराष्ट्रीय थे वो छोड़ने थे। उनका कमिटमेंट देखिए। 8 तारीख को उसकी बेटी का अपहरण होता है, 4 दिन बाद बेटी वापस आ जाती है, और 2 दिसंबर को शपथ लेने से जरा गिनती करिए, 19 जनवरी 1990, मात्र 54 से 55 दिन के अंदर कश्मीर में, आजाद भारत में, अपने ही राज्य से बहुसंख्यक समाज की रिप्रेजेंट करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशज, उनको उनकी उपासना के कारण कश्मीर के जिहादी मुसलमानों ने, जो सत्ता में थे, जो व्यवस्था में थे, जो सड़कों पे थे, जो मस्जिद में थे, उनका नरसंहार कर दिया और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। सत्तागिरी, सत्ता से समर्थन वापस लिया था हिंदुओं के नाम पे, नहीं लिया था, नहीं लिया था। स्वार्थ कुछ और था। ढकोसला मत कीजिए। मुझे ढकोसले वालों से बड़ी नफरत है। या तो आप कहिए हम चाटुकार हैं, सत्ता के दलाल हैं, तो करिए, लेकिन इतने करोड़ लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप हमें नई परिभाषा देने लगे। इसलिए 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जोर से आवाज नहीं निकाली, चौराहों चौराहों, सड़कों सड़कों पर बहन बेटियों का रेप ही नहीं हुआ, टुकड़े करके डाल दिए। यह घटना 1990 की है, यह औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह आजाद भारत के जमाने की है। हमने बड़ी जुडिशरी की बातें सुनी हैं। JKLF नाम का एक आतंकी संगठन था जम्मू कश्मीर में। उस आतंकी संगठन के एक सदस्य ने जम्मू कश्मीर में एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। सजा हुई, कोर्ट में केस चला, जज साहब ने उसे सजाए मौत दी, और ऑर्डर सुनाने के बाद जज साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले, सड़क पे आए, उनके चिथड़े कर दिए। देश की जुडिशरी का मुंह बंद, सत्ताओं का, व्यवस्थाओं का मुंह बंद, हिंदुओं के ठेकेदारों का मुंह बंद। कौन लड़ेगा आपके लिए? किसकी बात कर रहे हैं आप? इसलिए सच बोलिए,
अगर इतिहास ने आपको 700 साल बाद यह बोध कराया है कि सच बोलना है, तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं। अलग अलग अपने अपने स्वार्थों के लिए अगर आप लड़े तो एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। और यह सिलसिला निरंतर जारी है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके भारत माता की जय करते हैं। मेरे भाई, अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो 1947 में भारत बटा, लेकिन इन 70 सालों में 29 राज्यों में से 9 राज्य के अंदर हिंदू जो हैं, कहीं 2% है, कहीं 7% है, कहीं 21% है, कहीं 12% है। हमने इस पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम भारत माता का नारा लगाते हैं। लगता है भारत माता मजबूत हो गई। ये नारा लगाने वाले लोग आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आपको हकीकत पता ना चले। आप नहीं जानते क्या ये बात? ये देश क्यों बटा था? क्यों बटा था ये देश? उस वक्त भी आपके बीच में ईमानदार लोग थे, लेकिन चाटुकार लोगों की दुकान उस वक्त भी बहुत थे, बड़े सारे दलाल थे। और भारतीय राजनीति में एक महान शख्स, यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा अगर आप करोड़ों लोगों के बीच में भी सच कहने की हिम्मत रखते हैं, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन हफ्ते भर बाद उन्हें पता चलेगा कि बात सही थी, आपके स्वार्थों को चोट पहुंचा रही थी, इसलिए आप नाराज हैं। अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो कहेंगे बात तो सही है। इसलिए भारतीय राजनीति में एक ईमानदार शख्स जो डंके की चोट पे उस वक्त भी बोलता था, और उसकी किताबें आज उससे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं, लेकिन दलालों ने वो इतिहास नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। समझ में आता है, हमारे यहां ज्ञान बहुत देने वाले मिलते हैं, मौला मौला और अली अली भी बता देते हैं राम कथा के बीच में वो, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर भारतीय समाज को सच हम बता देंगे तो इस समाज के अंदर से कायरता निकल जाएगी। उस दौर के नेताओं में एक नाम है, उसकी जाति क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बहादुर था उस वक्त भी, और उसकी किताब आज चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि उसने ये बात साफ साफ कही। और कायर, कमजोर हिंदू नेता, हिंदू संगठन उसको नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो उनका फ्रॉड नैरेटिव है वो टूट जाएगा। किसी की दुकान मजबूत हो जाएगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत राष्ट्र की दुकान मजबूत होनी चाहिए।